वहीं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और जोधपुर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत ने फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत की और इस दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा किया। साथ ही राजस्थान की सभी 25 सीटों पर एक बार फिर से जीत का दावा किया गया है। गजेंद्र सिंह से खास बातचीत की हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव ने, आप भी सुनिए। देखिए, इस वक्त हमारे साथ हैं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और जोधपुर से भाजपा के प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत। पिछले 5 सालों में जब कांग्रेस की सरकार थी तो बेहद चर्चित रहे, इस मायने में भी वो सरकार के निशाने पर रहे कि लगातार बोलते रहे, बहुत सारा पानी उसमें बहा। अब वो चुनाव मैदान में हैं और इस वक्त हम आज सफ़र कर रहे हैं, लगातार हम देख रहे हैं जिस तरह से उनको लोग ले रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बात शुरू करता हूँ। शेखावत साहब, इस बार, पिछली बार आपने मुख्यमंत्री के बेटे को हराया चुनाव, इस बार जो चुनाव लड़ रहे हैं आप, एक कहीं ना कहीं एक बात चल पड़ रही है कि इस बार बड़ी फाइट है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, सजातीय उम्मीदवार है, तो क्या आप भी ये मानते हैं या ये एक कपोल कल्पित बात है? देखिए, आधारविहीन बात है। स्वजातीय उम्मीदवार पिछले चुनाव में 2014 में आदरणीय चंद्रेश कुमार जी थे, महाराजा साहब जोधपुर की बहन, स्वर्गीय महाराजा हनुमंत सिंह जी की बेटी, भारत सरकार की कैबिनेट मिनिस्टर और इतनी वरिष्ठ नेता। उस पारिवारिक पृष्ठभूमि से जिसके प्रति जोधपुर नहीं पूरे मारवाड़ के सर्व समाज में असीम श्रद्धा है। लेकिन जब आम जनमानस मन में यह तय कर लेता है कि हमें नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है, तो 4 लाख से ज़्यादा वोटों के अंतर से, 4,21,000 वोटों के अंतर से भारतीय जनता पार्टी विजयी होती है। 2019 की परिस्थितियां थोड़ी मुश्किल थी। 18 में हमारी सरकार चली गई थी, 8 में से 6 विधायक हमारे हार गए थे। 1,50,000 से ज़्यादा वोटों का अंतर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में था विधानसभा के चुनाव में। लेकिन और इसके साथ साथ में, क्योंकि मुख्यमंत्री के बेटे चुनाव लड़ रहे थे, तो सारा सरकार का तंत्र, सॉफ्टवेयर और सरकार का हार्डवेयर और ह्यूमन रिसोर्सेज सब झोंक दिए गए थे। पूरी कांग्रेस पार्टी यहाँ झोंक दी गई थी, पूरी सरकार के मंत्री यहाँ लगे थे, मुख्यमंत्री खुद लगभग 22 दिन में से 17 दिन यहाँ प्रवास कर रहे थे। लेकिन फिर भी जब जनता का ये संकल्प था कि मोदी को एक और अवसर देना है, तो 2,75,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला। जनमानस जीता, सरकारी तंत्र हार गया। अब की बार फिर तमाम तरह की अनुकूलताएं, 8 में से 7 विधायक हमारी भारतीय जनता पार्टी के जीते हैं। 1,50,000 वोटों का अंतर हमारे पक्ष में है। और इस सब के साथ साथ में पूरा देश अपरिमित उत्साह से और आत्मविश्वास से लबरेज है और देश को विकसित बनाने की आधारशिला रखने के लिए एक बार फिर कमल खिलाना चाहता है। सब प्रत्याशी गौण है। जनता का संकल्प कि नरेंद्र मोदी एक बार फिर प्रधानमंत्री बने, एक और अवसर देश के निर्माण के लिए उनको दिया जाना चाहिए, वो संकल्प इतना प्रबल और प्रखर है कि सब कुछ तूफान की तरह उड़ जाएगा और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ विजयी होगी। मारवाड़ का गजेंद्र और देश में नरेंद्र, ये नारा भी बहुत चल रहा है, लेकिन आपके जो अपोनेंट हैं वो बहुत सारी बातें कहते हुए कहते हैं कि काम नहीं हुआ, ये भी कहते हैं कि 2 बार मौका दिया, अब मुझे दीजिए, और साथ ही साथ कुछ ऐसे मुद्दे गिनाते हैं जो बिलो द बेल्ट भी हो सकते हैं। तो इन पर क्या जवाब है आपका? देखिए, वो कहते हैं कि एक भी काम अगर मुझे दिखा दें तो मैं अपना कैंडिडेचर वापस लूँ। आप अपने कैमरामैन को कहिएगा घुमा करके सड़क जिस पे हम चल रहे हैं ये देख लें। 2,000 करोड़ रुपए की लागत की ये रिंग रोड माननीय नितिन गडकरी जी ने मेरे आग्रह पर पहले फर्स्ट फेज और उसके बाद कंप्लीट सेकंड फेज, ये दोनों मेरे आग्रह पर 1 दिन में स्वीकृत की। ये सड़क जो BRO की सड़क होती थी, बिल्डिंग रोड ऑर्गेनाइजेशन की बनाई हुई, उस सड़क को नेशनल हाईवे डिक्लेयर करा करके स्टेट से 1 दिन में, और इस सड़क को आज इस मुकाम तक लाना जिससे जोधपुर के ट्रैफिक कंजेशन को भारी मुक्ति मिली है, ये उनको दिखाई नहीं देता होगा। और ऐसे अनेक काम जोधपुर को चारों तरफ से, जोधपुर बाड़मेर, जोधपुर बीकानेर, जोधपुर अहमदाबाद, जोधपुर जयपुर और जोधपुर जैसलमेर, इन सब को जोड़ने वाली सड़कें इसी तरह से नई बनी है। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, जोधपुर में डबलिंग जो मिसिंग था, जोधपुर से मेरता रोड होते हुए फुलेरा तक और जोधपुर से मारवाड़ जंक्शन तक कंप्लीट डबलिंग हुआ।
कंप्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ। जोधपुर का स्टेशन नया बन रहा है, जय पोखरन का बन रहा है, रामदेवरा का बन रहा है, फलौदी का बन रहा है। आपका कहना है काम कराएं, पर लोग ये जोड़ देते हैं कि हाई क्लास सिटी जो है ना, जोधपुर अब भी नहीं बन पाई, जयपुर, कोटा। मुख्यमंत्री का भी मैं नाम, पूर्व मुख्यमंत्री का नाम नहीं लूंगा तो अन्याय होगा ये, और गजेंद्र शेखावत का भी दिल्ली में जो कद रहा, जिस तरह से बात की जाती है, तो वो कहते हैं कि हाई क्लास सिटी नहीं बन पाई। देखिए, कोई भी शहर हाई क्लास बनाने के लिए पहली चीज होती है इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा करना। जो इंफ्रास्ट्रक्चर का गैप था वो पूरा हुआ है। जोधपुर इंडस्ट्रियल कैपिटल बन सकती है प्रदेश की, क्योंकि यहाँ असीम संभावनाएं इसको लेकर के हैं। लेकिन उसके लिए भी सबसे पहली आवश्यकता कनेक्टिविटी एंड मोबिलिटी होती है, और कनेक्टिविटी मोबिलिटी पर जिस तरह से काम पिछले 10 साल में हुआ है, अब जोधपुर के विकास को, इंडस्ट्रियल ग्रोथ को पंख लगने वाले हैं। पिछले 5 साल तक सिटी के विकास की जिम्मेदारी जिनके कंधों पर थी, उनकी प्राथमिकताएं शहर का विकास होने करने के बजाय या राजस्थान का विकास करने के बजाय कुर्सी पर बचे रहना प्राथमिकता थी, कुर्सी के चिपके रहना प्राथमिकता थी। और उन्होंने कहा भी कि कुर्सी मुझे नहीं छोड़ रही है, तो वो कुर्सी छोड़ती नहीं थी, इसलिए उठ करके आगे का काम नहीं देख पा रहे थे। लेकिन निश्चित रूप से खामियाजा राजस्थान ने भी भुगता और जोधपुर ने भी। कुछ पुत्र के पराजय के बाद से उनको जोधपुर से जिस तरह का एक बार की मोहभंग हुआ, 2-3 साल 4 साल तक वो उसके खिलाफ तो अब सभा कर रहे हैं, आपके खिलाफ तो अभी नहीं, वो करना ही चाहिए। पार्टी के सबसे बड़े लीडर हैं जोधपुर के, उनके धरातल है, तो वो स्वाभाविक है, उनको करना भी चाहिए। देखो साहब, एक चीज और हुई गुजरात में, जिस तरह से रूपाला का बयान आया, उसको लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं। तो कहा जा रहा है गजेंद्र शेखावत थोड़े लीनियंट है इस मसले पर, तो क्या मतलब क्या है आपका रुख इस पर? क्योंकि गजेंद्र शेखावत को जहां बात करनी थी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से, पार्टी के सीनियर लीडर, गृह मंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से, सबसे इस विषय पर चर्चा की। मैं इतना कहूंगा, देखिए, क्षत्रिय समाज अपने इतिहास को लेकर के और अपने महिलाओं के सम्मान को लेकर के अति संवेदनशील है, और होना भी। हम इतिहास पर गर्व कर सकते हैं। भारत के इतिहास में क्षत्रिय समाज का बहुत बड़ा योगदान है, और भारत के इतिहास के निर्माण में सनातन संस्कृति को बचाए रखने के लिए जितना योगदान, बलिदान पुरुषों ने किया, उतना ही महिलाओं ने भी किया है। एक तरफ उन्होंने अपने बेटे कुर्बान किए, अपने पति खोए, अपने भाई खोए, और दूसरी तरफ शील की रक्षा के लिए जो है एकमात्र उदाहरण पूरी दुनिया में होगा कि उन्होंने सामूहिक रूप से अग्निकुंड में स्नान किया है, जल कुंड में समाधि ली है। केवल इसलिए नहीं कि उनकी दैहिक पवित्रता बनी रहे, अपितु ये जो कमिटमेंट है, ये कमिटमेंट हम सब के हृदय में अग्नि की तरह जलता रहे, टीस की तरह चुभता रहे, इसलिए हमारी महिलाओं ने आत्मोत्सर्ग किए थे। अब यदि उनको लेकर के कोई जानबूझ करके या अनजाने में फौरी तौर पर कहीं टिप्पणी करे, तो निश्चित रूप से समाज आहत होता है, और समाज का आहत होना स्वाभाविक भी है और आवश्यक भी है। और यदि आहत होते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया भी होनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ में क्षमा वीरस्य भूषणम, जो बड़ा है, जो समर्थ है, जो सक्षम है, उसको क्षमा करना चाहिए। क्षत्रिय समाज ने इस तरह के अनेक उदाहरण पहले भी दिए, अभी भी देंगे। और इससे आगे बढ़ करके भी यदि बात करूं तो क्षत्रिय समाज ने, राजपूत समाज ने हमेशा ही लार्जर कैनवस पर काम किया है, लार्जर कंटेक्स्ट में सोच करके निर्णय किया। आपको याद होगा एक कथा जो जयमल और फत्ता जी के विषय में आती है, जब वो युद्ध के लिए जा रहे थे, अपने मेवाड़ की मदद के लिए जा रहे थे खिलजी के घेरे के समय, तब जब डाकुओं ने रोका तो फत्ता जी जो बालक थे, उन्होंने पूछा अपने काका से, जयमल किसी से, कि काका, डाकू यहाँ डिमांड कर रहे हैं कि आप अपने सोना गहना सब यहाँ दे दो। तो उन्होंने पूछा कि अठे कि उठे, यहाँ लड़ना है कि वहाँ लड़ना है? और जयमल जी ने थोड़ा सा सोच करके कहा उठे, और अपना सब कुछ, अपने जो भी कह रहे हैं कि दूसरी लड़ाई बड़ी है जो आप लोग लड़ रहे हैं। तो जो बड़ी लड़ाई है उसके लिए छोटे विषयों से हमें ऊपर उठना पड़ेगा। ये क्षत्रिय समाज ने हमेशा ही इस विचार के साथ में काम किया है। मुझे पूरा भरोसा और विश्वास है कि इस बार भी इसी तरह का निर्णय क्षत्रिय समाज करेगा। रोष स्वाभाविक है। कौन सी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं? देखिए, ये अब की बार का चुनाव जो है, महज कैंडिडेट्स के बीच में चुनाव या सरकार बनाने का चुनाव नहीं है। ये दो ऐसी विचारधाराओं के बीच में चुनाव है, जो एक इस सनातन संस्कृति की पोषक है, विरासत का सम्मान करते हुए देश का विकास करना चाहती है, और दूसरी सनातन को डेंगू, मलेरिया, कोरोना, कैंसर के बराबर मानते हुए उसका विनाश करना चाहती है।
2000 साल तक हुए इस सनातन के आक्रमणों पर, सनातन पर हुए आक्रमणों को हमारे क्षत्रिय समाज ने अपनी भुजाओं की ताकत पर या तो उनका मुख मोड़ा है और या धरती में समाहित किया है। तो निश्चित रूप से इस सनातन संस्कृति की पोषक तत्वों के साथ में हमारा नेचुरल अलायंस है और हम सब लोग इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। कम मतदान प्रतिशत, राहुल गांधी के कुछ बयान, 150 तक सिमट जाएगी बीजेपी, कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, कम मतदान प्रतिशत निश्चित रूप से लोकतंत्र में अस्वीकार्य है, अमान्य है और निंदनीय है। सिस्टम को भी सोचना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को भी इसके ऊपर गहनता से मंथन करना चाहिए कि ये क्यों हुआ, कि मतदान के प्रति अरुचि क्यों है। जहां डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, उनको भी निश्चित रूप से इसके ऊपर विचार करना चाहिए। जो BLOs का पैराफर्नेलिया है उसको एक बार वापस इसके ऊपर निर्देशित करना चाहिए और पॉलिटिकल पार्टीज को भी इस पर विचार करना चाहिए। मतदान प्रतिशत बढ़ना ही चाहिए, ये देश के और लोकतंत्र दोनों के हित में है। ये आप जिस तरह से बात बता रहे हैं, कह रहे हैं, ये ओवर कॉन्फिडेंस है, कोई इफ एंड बट तो नहीं है, या वास्तव में कॉन्फिडेंस है चुनाव के परिणाम को लेकर? जी, कल का सूर्योदय पूरब से होगा, इसको लेकर के आप कितने सुनिश्चित हैं? ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो ये भी उतना ही सुनिश्चित है। जनता पर इतना भरोसा, कारण? प्रेम है जनता का, स्नेह है जनता का, और माननीय मोदी जी की सरकार ने जिस तरह से सर्वांगीण विकास किया है, केवल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, 25 करोड़ गरीब गरीबी की रेखा से बाहर निकल करके सम्मान के साथ में मध्यम वर्ग का जीने का सौभाग्य प्राप्त कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए शेखावत साहब। धन्यवाद। तो देखिए, ये थे गजेंद्र सिंह शेखावत। इन्होंने बातचीत की, कॉन्फिडेंट बेहद नजर आए, कहा जनता साथ है, बहुत सारी बातें की। हालांकि मैं हमेशा कहता हूं कि जनता जनार्दन है, देखना होगा कि क्या गजेंद्र शेखावत तीसरी बार दिल्ली जाएंगे, क्या ये मारवाड़ का गजेंद्र एक बार फिर नरेंद्र के साथ बैठेगा, उस कैबिनेट में शामिल होगा। इस सब का जवाब 4 जून को मिलेगा। कैमरा पर्सन अजीम भुट्टा के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जोधपुर।